कल बाजार ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी। आपने कल के ट्रेडिंग पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व किया? देखिए निफ्टी 100 पॉइंट 110 पॉइंट नीचे है। इन्फोसिस की वजह से 110 पॉइंट की गिरावट है। आप इन्फोसिस को इक्वेशन से हटा देंगे तो ऐसा लगता है कि इन्फोसिस की वजह से ही मार्केट में गिरावट आई है। पर अब इन्फोसिस हटा तो नहीं सकते। मार्केट के अंदर कभी इन्फोसिस होता है, कभी आईटीसी होता है, कभी एलएनटी होता है। मगर आप कल के मार्केट में देखें तो अगर जो 90% गिरावट है इन्फोसिस की वजह से, आपको ये समझना है कि क्या आईटी कंपनियों के ख़राब नतीजों की वजह से क्या जो मार्केट का रुख है इस समय परिवर्तित हो सकता है। मेरा मानना नहीं होगा। मेरा इसलिए मानना नहीं होगा बिकॉज आईटी इज़ नॉट द लीडरशिप सेक्टर। निफ्टी के अंदर जो आईटी का जो टोटल एक्सपोजर है वो 14% के आसपास है। बैंक्स और फाइनेंशियल का जो टोटल वेटेज है वो 35% के आसपास है। तो एक ज़माना आता था कि इन्फोसिस को छींक आती थी और मार्केट को बुखार आता था। मुझे नहीं लगता है कि वह ऐसा समय है कि इन्फोसिस को देख करके, आईटी को देख करके जो समस्या है उसकी वजह से पूरा मार्केट धराशायी होगा। इस मार्केट के अंदर मेरा अभी भी मानना है कि इस बार जो मार्केट में सरप्राइज आएगा वह कैपिटल गुड्स से आएगा, वह इंजीनियरिंग से आएगा, वह पीएसयू बैंक से आएगा। सो वी विल बी ऑफ टू अ स्लो स्टार्ट इन द अर्निंग सीजन एंड वी विल बी ऑफ टू अ गुड फिनिश। मुझे लगता है अब रुक आएगा इस बार। बिल्कुल। निकुंज, गुड मॉर्निंग। निफ्टी वेटेज को ऑलमोस्ट 20% कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, जिसमें हैवी वेट्स लाइक रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल हैं। कहाँ पर नजर रखनी चाहिए? दोनों पे रखनी पड़ेगी मानसी, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक एक प्रकार का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। कुछ दिनों से नहीं उसमें चाल आई है, मगर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है एंड द बैंक इज फायरिंग फुल सिलेंडर्स। उनका रिटेल बिजनेस ग्रो कर रहा है, कॉर्पोरेट बिजनेस ग्रो कर रहा है, खासा ग्रो कर रहा है, इन सब्सिडरीज ग्रो कर रही हैं। तो फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट वह एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है। रिलायंस में भी चाल आई है। रिलायंस के अंदर कई ट्रिगर्स हैं। रिलायंस के अंदर हो सकता है नंबर्स के साथ हमें क्लैरिटी देखने को मिले। ये पहला क्लीन क्वार्टर है जिसके अंदर रिलायंस के अंदर हम जो एक्सपोर्ट जो विंडफॉल गेन्स का जो इम्पैक्ट था वह शायद कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये पहला क्वार्टर है जिसके अंदर रिलायंस के अंदर और हमें जियो के अंदर जानकारी देखने को मिलेगी। तो उनका जो एक्सपेंशन है और जो एंटरप्राइज बिजनेस उसमें क्या हो रहा है, हो सकता है हमें कुछ और आइडिया मिले कि रिलायंस के जो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो फ्री शेयर हैं वह कब तक लिस्ट होने वाले हैं। तो रिलायंस कई दिनों के बाद अब एक मोमेंटम दिखा रहा है और मार्केट का रुख दिख रहा है कि लीडरशिप मार्केट में बदल चुकी है। एक साल पहले, सवा साल पहले केवल आईटी का गुणगान चल रहा था और लोग आईटी का गुणगान चल रहा था और अब आईटीसी का गुणगान चल रहा है। तो मार्केट के अंदर ऐसा ही होता है। आईटी के आगे सी लगा दिया, आईटीसी हो गया जो ऑल टाइम हाई पर। आई वाज अबाउट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन ओनली कि क्या जिस तरह से एफएमसीजी आईटीसी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 400 का लेवल कल हमने देखा। इनफैक्ट नेस्ले ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं। तो एफएमसीजी के नंबर्स क्या एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे आने वाले हैं? जो एक स्लो डाउन दिख रहा था, क्या वो रूरल साइड पे क्या वो बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है? How should we read it? नहीं, if you frankly ask me that आईटीसी के अंदर तो चलिए और कई फैक्टर्स हैं, मगर नेस्ले ने आउट परफॉर्म नहीं करा है, ब्रिटानिया ने आउट परफॉर्म करा है, एचयूएल ने परफॉर्म करा है। मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ के अंदर जो ट्रेड है वो दिख रहा है वह यह है कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे हो रही हैं। कमोडिटी प्राइसेस नीचे हो रही हैं तो जिनकी वजह से मार्जिन नीचे हो रहा है, मार्जिन नीचे जिनकी वजह से मार्जिन ऊपर आएगा, उसी की वजह से मुझे लगता है कमोडिटी कंज्यूमर्स पर इस समय आपको नज़र रखनी चाहिए। तो चलिए, कमोडिटी और कंजम्पशन प्ले पर खास नजर होनी चाहिए रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में। निकुंज, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी एनालिसिस शेयर करने के लिए। आईटी सेक्टर में गिरावट जरूर है, लेकिन इस गिरावट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बाजार में जो डाउनटर्न्स नजर आ रहे हैं, भले ही ऑन ए शॉर्ट नोट आईटी सेक्टर की गिरावट की वजह से हो, लेकिन लॉन्ग प्ले की अगर बात करें तो कई सारे थीम्स, कई सारे स्पेसेस हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन दिखेगा, क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है।